हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है तो वीडियो भी बनाई थी तब भी उसमें ऐसा रहता। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूजीसी ने जो भी फॉर्म चल रहे हैं उसका एग्ज़ाम जून में होना है, 13 जून से लेकर 22 जून तक होना है। इस चैनल पर आपको जून यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि यूजीसी नेट ने 5 या 6 बदलाव किए हैं। अब की बार जो बदलाव किए वो 5 या 6 किए। उन बदलावों के बारे में हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि पहले वो बदलाव ऐसे थे या नहीं थे, लेकिन अब जो हुए हैं वो हुए हैं। तो हम जो बात करने जाएंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे फीस की, कि फीस में क्या बदलाव हुआ। दूसरे हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट ने एक ऐप लॉन्च किया है संदेश के नाम से, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर मीडियम की। उसके बाद हम बात करेंगे जेआरएफ की एज लिमिट की, क्योंकि आपको पता है जेआरएफ की एज लिमिट होती है, जबकि यूजीसी नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती। आप कभी भी आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रोविजनल जो आंसर की होती है उसको जो हम चैलेंज करते हैं। तो इन 5 या 6 या 4 या 5 पॉइंट बिंदु में हम बात करेंगे इस बारे में और देखेंगे कि अब क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो अब जो फॉर्म भरा जा रहा है फीस की, तो इसकी जो फीस जा रही है तो जनरल की जा रही है 1150 रुपये और ओबीसी की जा रही है 600 रुपये और एससी और एसटी की जा रही है 350 रुपये, 325 रुपये। लेकिन अगर इससे पहले वाला जो पेपर हुआ उस वाले पेपर में हम देखें तो पहले वाले पेपर में जो जनरल की फीस थी वो थी 1100 रुपये, यानी 50 रुपये बढ़ा दिए। ओबीसी की फीस थी 550 रुपये, तब इसमें 50 रुपये बढ़ा दिए। और एससी और एसटी की फीस थी 275 रुपये, तो इसमें भी 50 रुपये बढ़ा दें। यानी पिछले पेपर की अपेक्षा इस बार जो फॉर्म भरा जा रहा है उस वाले फॉर्म में 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा कैटेगरी वाइज देने पड़ रहे हैं। जनरल वाले को भी 50 रुपये देने पड़ रहे हैं और ओबीसी वाले को भी 50 रुपये देने पड़ रहे हैं और एससी और एसटी वाले को भी देने पड़ रहे हैं। पिछली बार जनरल की 1100 थी, अब के बाद 1150 है और उनकी थी 550, 600 है और उनकी थी 275 एससी और एसटी की, अब हो गया उनका 325। अब इस संदेश ऐप की बात करते हैं जो अभी यूजीसी ने अभी लॉन्च किया है अपने नाम से। संदेश ऐप जो लॉन्च किया है आप प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। इस संदेश को लॉन्च करने का उनका मेन रीजन ये था कि मान लीजिए यूजीसी नेट फॉर्म कब भरवाना चाह रही है, एग्जाम डेट कब चाह रही है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की को आप चैलेंज कब कर सकते हैं और आंसर की फाइनल कब आएगी, कब तक आपके संशोधन आंसर की आएगी, नए सेशन के आपके फॉर्म कब आएंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें यूट्यूब के थ्रू पता चलती है, उनकी वेबसाइट से पता चलती है। लेकिन आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में अगर संदेश नामक ऐप को यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल है उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल में मिलती रहेंगी। फिर आपको किसी का वेट करना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए यूजीसी नेट जून वाले एग्जाम को 2023 वाला जून वाला एग्जाम में अभी खबर आती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताते रहते हैं कि पोस्टपोन्ड होगा। अगर सच में ही यूजीसी नेट इसको पोस्टपोन्ड करा रहा है तो संदेश ऐप को आप अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसका पोस्टपोन्ड होना नामुमकिन है, क्योंकि बताएंगे इसको भी, क्योंकि जेआरएफ की जो लिमिट है वो क्या थी अब क्या होगी, वो भी इसका एक रीजन है। तो पोस्टपोन्ड नहीं हुआ। दो बात हो गई। तीसरी हम बात करते हैं पेपर मीडियम की। तो पेपर मीडियम जो है वो हिंदी और मीडियम दोनों में आ रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि हम क्या करते थे कि हमारा जो मीडियम चुनते थे हम हिंदी चुनते थे। अब हिंदी हमारे स्क्रीन पर जब हम पेपर अटैम्प्ट करते थे तो हिंदी में हम पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए हिंदी का चल रहा है लेकिन कुछ हमारे शब्द हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहे तो हमें राइट हैंड में कोने पर जाके क्लिक करना पड़ता था, तो अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन सुनने में अब ये आ रहा है कि यूजीसी ने बोला है कि अब आपका हिंदी और इंग्लिश पेपर साथ ही साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों तरफ होगा आपका। यानी लेफ्ट हैंड की तरफ आपका इंग्लिश का पेपर होगा और राइट हैंड की तरफ आपका हिंदी का मीडियम पेपर होगा। दोनों मीडियम पेपर हो सकता है अब की बार आने वाला जो पेपर है जून में आपके दोनों पेपर मीडियम जो है वो आपकी स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन में दिखाई दे, तो आपको चेंज करने की शायद न जरूरत पड़े। अगर ऐसा हुआ तो आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा क्वेश्चन जल्दी से समझ में भी आएगा। जो हम नेक्स्ट बात करते हैं चौथे नंबर की, वो बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट किसकी बात करते हैं, हम करते हैं जेआरएफ की। अब आपको ये वाली बात पता होगी, जेआरएफ की एज लिमिट जो होती है वो एससी और एसटी से 5 साल कम होती है। यानी अगर मान लीजिए हमने जेआरएफ की एज रखी है 25 साल तो 5 साल एससी और एसटी को 5 साल छूट दी जाती है संविधान के अनुसार पर। लेकिन आपने देखा होगा जब से कोरोना आया था, कोरोना के बाद जब पेपर हुआ तो 2 बार पेपर नहीं हुआ था, तो यूजीसी ने जेआरएफ की जो एज है जनरल वालों के लिए 30 साल के बढ़ाकर 31 साल कर दी थी और एसटी वालों के लिए जो एज साल थी वो 31 साल से लेकर 35 साल से लेकर 36 साल तक कर दी थी। यानी हमको 1 साल का रिलैक्स मिला था।
जनरल वालों को भी और SC ST वालों को। लेकिन इस बार से जो फॉर्म भरा गया है, अभी जो आपने जून वाला फॉर्म भरा है, इस वाले फॉर्म में उन्होंने मना कर दिया है कि 31 साल नहीं होगी। अब दोबारा से जनरल वालों के लिए JRF की एज 30 हो गई है और SC और ST के लिए 35 हो गई है। यानी पिछली बार जो हमको 1 साल की छूट मिली थी, अब वो छूट नहीं दे रहे हैं, अब वो 31 और 36 में देकर 30 और 35 ही दे रहे हैं। एक ये वाली बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है हमारी, वो होती है आंसर की को लेकर। मान लीजिए UGC नेट आंसर की प्रोविजनल जारी करता है, जारी करने के बाद ये समझ लीजिए कि हम उस आंसर की वो चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने का मतलब ये होता है, लगता है कि UGC ने जो क्वेश्चन गलत किया वो हमारे हिसाब से सही होता है और हम उसको विद प्रूफ के एविडेंस के हम उसको रिट डालते हैं। एक तरह से रिट डालना या किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना या आंसर की को चैलेंज करना। तो पहले क्या होता था कि UGC ने क्या किया था, एक आंसर को आप चैलेंज करोगे तो उसकी जो फीस दी जाएगी आपको 200 देनी है, यानी 200 रुपये देनी है। अब 200 रुपये आप देंगे, आपने जिस आंसर को चैलेंज किया अगर वो आंसर ठीक निकला, सही निकला, तो आपके 200 रुपये रिटर्न हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। अगर वो आंसर आपका गलत निकला और UGC वाला सही निकला तो आपके 200 रुपये चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 200 की जगह UGC ने उसकी प्राइस जो कर दी, उसकी जो फीस कर दी, वो कर दी 1000। कितनी कर दिया? 1000 फीस कर दी। अब मान के सोचिए, चलो एक बार ये भी होता है, हम पहले क्या होता था कि मान लीजिए क्वेश्चन 50-50